जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 7वां। पितामह ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार के रूप में मेरी नाक से हुआ था। वे प्रभु ऋषि का स्वरूप धारण कर सदैव भगवत भजन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के प्रताप से वे अनेक कल्प बीतने पर भी सदैव 5 वर्ष की आयु वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण जी ने दूसरा अवतार वाराह का ग्रहण किया था। उस अवतार लेने का कारण यह था कि जिस समय श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी, उस समय मैंने उनकी कृपा से कमल के पत्र द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में उठा ले गया। तब मैंने वैकुंठनाथ श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने वाराह रूप धारण कर पाताल में जा हिरण्याक्ष का वध किया तथा पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्री प्रभु ने तीसरा यज्ञ पुरुष का अवतार ग्रहण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाकर कृतार्थ किया। श्री हरि का चौथा अवतार हयग्रीव रूप में हुआ। उस समय उन्होंने वेद चुरा ले जाने वाले मधुकैटभ नामक दैत्य को पाताल में जाकर मारा तथा उससे वेद लाकर मुझे दिए। 5वां अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में प्रवृत्त हो। श्री हरि ने 6वां अवतार कपिल देव मुनि के रूप में लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की। 7वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर राजा यदु को ज्ञानोपदेश किया, जिसके प्रताप से वह मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। यह कथा आगे एकादश स्कंद में कहा जाएगा। श्री परब्रह्म प्रभु का 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। उन्होंने संसार में जैन धर्म का प्रचलन किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण जी ने अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया। गोरूपिणी पृथ्वी को धोकर उसमें से सब औषधियों को दूध के समान निकाल लिया। उन्होंने जो पर्वत पृथ्वी पर बिखराए हुए थे, उन्हें उठाकर उत्तराखंड में स्थापित कर दिया तथा पृथ्वी पर मनुष्यों के रहने के लिए ग्राम एवं नगरों की स्थापना की। 10वें मत्स्य अवतार में प्रभु ने राजा सत्यव्रत को महाप्रलय का दृश्य दिखाया। समुद्र मंथन के समय प्रभु ने 11वां अवतार कच्छप रूप में लिया तथा मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी वैद्य के रूप में हुआ। उस अवतार में प्रभु ने रोगों का नाश करने के लिए समुद्र में से औषधियों को निकाला। समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने पर जब देवता तथा दैत्य उसे पाने के लिए परस्पर लड़ने लगे, उस समय प्रभु ने 13वां मोहिनी अवतार लेकर अपने सुंदर स्वरूप से दैत्य को मोहित कर दिया तथा वह अमृत देवताओं को पिला दिया। 14वें नरसिंह अवतार में श्री नारायण जी ने हिरण्यकश्यपु दैत्य का संहार कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में श्री नारायण जी ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान में लेकर देवताओं को दे दी। 16वें हंस अवतार में परम प्रभु ने सनत कुमार जी को ज्ञानोपदेश कर उनका गर्व नष्ट किया। 17वां नारायण अवतार लेकर भक्त ध्रुव को दर्शन दिया। 18वां हरि अवतार ग्रहण कर ग्रह को मारकर गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां परशुराम अवतार लेकर श्री आदिपुरुष भगवान ने हरि भक्तों को दुख देने वाले पापियों को मारा।
तथा पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर गो ब्राह्मणों को दुख देने वाले अन्य राक्षसों सहित रावण का संहार किया तथा लंका का राज्य विभीषण को देकर हनुमान को यश प्रदान किया। 21वां वेदव्यास अवतार लेकर संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए वेद के 4 भाग किए तथा महाभारत एवं 18 पुराणों की रचना की। 22वें कृष्णावतार में श्री नारायण जी ने कौरव पांडवों में महाभारत कराया तथा कंस, कालयवन और जरासंध आदि अनेक अधर्मी राजाओं का संहार कर पृथ्वी का भार उतारा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने संसार में अनेक लीलाएं की। 10वें स्कंद में उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 23वां बुद्ध अवतार लेकर दैत्य को यज्ञ करने से रोका। कलयुग के अंत में श्री नारायण जी का 24वां अवतार कल के रूप में होगा। वे हाथ में तलवार धारण कर नीले घोड़े पर सवार हो अधर्मी तथा पापी लोगों का संहार करेंगे और संसार में सतयुग के कर्मों की स्थापना कर धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इन अविनाशी घटघटवासी परब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों का तुमसे वर्णन किया है। जो अज्ञानी मनुष्य श्री परमेश्वर को भली भांति न जानता हो उसे ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन अवतारों की कथा तथा लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में एक ही जगदीश्वर का प्रकाश देखता है उसे ब्रह्म ज्ञानी तथा जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे नारद, मैं संसार की रचना करता हूँ, विष्णु जी पालन करते हैं तथा शिव जी सबका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण जी के ही अवतार है। सारा संसार उन परम प्रभु की माया में लिप्त होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोह जाल में बंधा हुआ है। श्री नारायण जी की जिस पर अत्यंत कृपा होती है वही इस बंधन से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा इस संसार रूपी बंधन से छूटना अत्यंत कठिन समझना चाहिए। इस भवबंधन से छूटने के लिए श्री परम ब्रह्म परमेश्वर के स्मरण, कीर्तन तथा लीला चरित्रों के श्रवण से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु के अवतारों की लीलाओं का वर्णन चारों वर्ण के मनुष्य को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को जो मैंने श्री नारायण जी से सुने थे तुम्हें भी सुना दिया है। उन्हीं परम प्रभु का भजन एवं स्मरण करने से तुम्हारे शरीर में भी संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे। हे नारद, मेरे समान ब्रह्मा तथा तुम्हारे समान नारद अनेक बार प्रकट हो चुके हैं, परंतु उनका हाल श्री परम प्रभु के बिना अन्य कोई नहीं जानता है। सब जीव अपने कर्मानुसार प्रत्येक कल्प में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। जिस देश में देवालय नहीं होते तथा श्री परमेश्वर प्रभु की कथा नहीं होती, जिस घर में यज्ञ तथा हवन नहीं होता, वही कलयुग का वास अधिक रहता है। उस स्थान के मनुष्य क्रोध, लोभ एवं अहंकार में भरे रहते हैं। इन क्रोध आदि को पापों की जड़ समझना चाहिए। यही मनुष्य द्वारा अनेक अधर्म कराते हैं। श्री नारायण जी की माया को शिव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादि, भृगु ऋषि, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश तथा प्राचीन महर्षि आदि ही थोड़ा बहुत जानते हैं। जो लोग हरिभक्त होते हैं तथा सदैव श्री नारायण जी की शरण में ही रहते हैं, उनके ऊपर माया का कोई वश नहीं चलता। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारायण जी की महिमा को श्रवण कर देवर्षि नारद वीणा बजाते तथा हरिगुण गाते हुए प्रसन्न हो वहाँ से चले गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 2 स्कंद अध्याय 7वां समाप्त।